रतलाम जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना का कार्य संपन्न। रतलाम ग्रामीण से श्री मथुरालाल डामर, रतलाम शहर से श्री चैतन्य काश्यप, सेलाना से श्री कमलेश्वर डोडियार, जावरा से डॉक्टर राजेंद्र पांडे तथा आलोट से डॉक्टर चिंतामणि मालवीय विजय घोषित हुए। रतलाम 3 दिसंबर रतलाम जिले में पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पर प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहा। निर्वाचन प्रेक्षक कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढ़ा ने पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित कक्षों का भ्रमण कर मतगणना कार्य का जायजा लिया। मतगणना समाप्ति के उपरांत प्राप्त मतों के आधार पर रतलाम ग्रामीण से श्री मथुरालाल डामर, रतलाम शहर से श्री चैतन्य काश्यप, सेलाना से श्री कमलेश्वर डोडियार, जावरा से डॉक्टर राजेंद्र पांडे तथा आलोट से डॉक्टर चिंतामणि मालवीय विजय घोषित किए गए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मथुरालाल डामर विजय घोषित किए गए। मथुरालाल डामर को 1,02,968 प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह डिंडोर को 68,644 मत प्राप्त हुए। इस विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अन्य प्रत्याशियों में संजय भाबर बहुजन समाज पार्टी को 1400, डॉक्टर अभय हरी निर्दलीय को 8,562 तथा नानालाल खराड़ी निर्दलीय को 993 मत प्राप्त हुए। कुल विधिमान्य मतों की संख्या 1,82,567 रही। प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 25 तथा नोटा को 1874 मत डाले गए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चैतन्य काश्यप भैयाजी विजय घोषित किए गए। श्री काश्यप को 1,09,656 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री पारस सकलेचा दादा को 48,948 मत प्राप्त हुए। इस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अन्य प्रत्याशियों में एडवोकेट जहरुद्दीन बहुजन समाज पार्टी को 634, आफरीन बी एडवोकेट समाजवादी पार्टी को 350, मोहम्मद जफर यूनाइटेड नेशनल पार्टी को 107, इंजीनियर विजय सिंह यादव वकील साहब भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी को 102, अरुण राव निर्दलीय को 310, मोहन सिंह सोलंकी को निर्दलीय को 185 मत प्राप्त हुए। कुल विधिमान्य मतों की संख्या 1,60,292, प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 253, नोटा को 1,367 तथा निविदत्त मतों की संख्या 3 रही तथा निविदत्त मतों की संख्या 1 रही। 223 आलोट विधानसभा क्षेत्र में कुल विधिमान्य मत 1,83,974 रही। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को 1,06,762, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मनोज चावला को 33,565, आज़ाद समाज पार्टी के गोवर्धन परमार को 3,413, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के पुष्पेंद्र सूर्यवंशी हाट पिपलिया को 365, निर्दलीय किशोर मालवीय को 195, निर्दलीय नागूलाल को 350, निर्दलीय प्रहलाद वर्मा को 467, निर्दलीय प्रेमचंद गुड्डू को 37,878 और निर्दलीय लक्ष्मण चंद्र वंशी को 975 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार विजयी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को 1,06,762 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रेमचंद गुड्डू को 37,878 मत प्राप्त हुए। आज विधानसभा चुनाव में चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। मैं रतलाम न्यूज़ 24 से राकेश शर्मा आज जनता का रुझान जानते हैं। अपन आइए आज देखते हैं कि कौन आगे है। क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आए, परिवर्तन की लहर होना चाहिए, युवाओं में आक्रोश है और बेरोजगार युवा छात्र परेशान हैं और रोजगार के लिए भटक रहे, पलायन की समस्या है। और बीजेपी का 18 साल हो गया राज करते हुए प्रदेश में, लेकिन अभी तक लोगों के लिए और शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर युवा नाराज है। तो उसको लेकर हम चाहते हैं परिवर्तन हो इस बार, बीजेपी का मतलब माइनस हो और कांग्रेस प्लस हो, हम ये चाहते हैं। क्या नाम आपका? मांगीलाल आजना, आलोट विधानसभा से। क्या चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, विकास से भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत विकास करा भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा कि आपने देखा है कि जनता बता रही है कि कुछ कांग्रेस बता रहे हैं, कुछ बीजेपी बता रहे हैं। आइए और जानते हैं अपन। क्या नाम है? क्या चाहते हैं आप? क्या कौन सी सरकार बनना चाहिए? भाजपा की सरकार बनेगी, 150 सीट बीजेपी की आएगी प्रदेश में और चेतन जी कश्यप 70,000 ऊपर से जीतेंगे और ग्रामीण जी मथुरा जामल भी जीत रहे 20,000 ऊपर से और हमारे जावरा से जीत रहे हैं, आलोट से जीत रहे हैं और सिराना की कांटे टक्कर चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करा है वो 3 महीना में जो शिवराज सिंह चौहान ने लाली लक्ष्मी योजना बेना की लाई वो काम करेगा। और हमारी शुभकामना चेतन जी कश्यप को बहुत बहुत। वो तो मंत्री बनना है, नहीं मंत्री बना तो मंत्री बराबर ही है। तो आगे और बताते हैं। क्या नाम आपका? भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। जहाँ रोडों की हालत नहीं थी, जो पिछले राज्य से विकसित राज्य भारतीय जनता पार्टी, इससे अच्छा और क्या चाहिए। जहाँ पर किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, लाइट जो 24 घंटे मिल रही है, जहाँ पर हमें लाइट देखने को नहीं मिलती थी, आती थी कम जाती थी ज़्यादा, तो आज 24 घंटे लाइट मिल रही है और खेतों में किसानों को 10 घंटे लाइट मिल रही है। और जहाँ सिंचाई का रकबा कम होता था, आज वहाँ पर्याप्त सिंचाई का रकबा है, किसान अपना सर्वसंपन्न साधन हो गया है। तो क्यों ना कि भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये चुनाव केवल एक औपचारिकता था मध्य प्रदेश में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है और पूर्ण मजबूती के साथ बनाएगी। नाम आपका क्या है? बलराम सिंह राठौर। कहाँ से हो आप? जावरा विधानसभा। ठीक है, धन्यवाद। का क्या रुझान है, क्या नहीं है चुनाव के विषय में? कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय जो भी आना चाहे, ये जनता से पूछते हैं आप। सरकार तो भाजपा की बनेगी, लाली भाई योजना की सरकार बनेगी और चिंतामन वाली भारी मौत से आलोट विधानसभा से विजय होगा। आलोट विधानसभा से जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है और सभी बीजेपी ने बता रहे हैं सरकार बीजेपी की बन रही है। 150-55 सीट अभी आ चुकी है और आगे अपन देखेंगे कि कितना क्या आ रहा है। थोड़ी देर बाद आलोट विधानसभा में कई कार्य ऐसे जो नहीं भी हो पाए हैं, किसानों को भी कई तकलीफें पड़ी है। अगर आप पूरा जीतते हैं तो इसमें किसानों के लिए और आलोट विधानसभा के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा रोड जो अगर बनी है विधानसभा में तो हमारे कार्यकाल में बनी है। जब मैं सांसद था, माननीय थावरचंद जी थे, जितेंद्र जी थे, तब हमने 17,000 करोड़ के काम कराए और सारी बड़ी रोड्स बना दी हैं। 4 डैम बनाए हैं, ग्रिड बनाए हैं, लेकिन अभी भी जो मिसिंग लिंक है वो बाकी है, वो हमें करना है। विद्युत के क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां हैं और ग्रिड पुराने हो गए, तार पुराने हो गए, डीपीआर कम क्षमता की, उन सबको बदलने का है। पानी का जो जल संसाधन हमारे पास है उसका बेहतर उपयोग हमें करना है। कुछ औद्योगिकरण का भी स्वप्न हमारा है। निश्चित रूप से बहुत विकसित आलोट हम बनाए। सर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर सरकार बनाने जा रही है, कौन होगा आपका मुख्यमंत्री? ये विधायक दल तय करेगा, अपने नेतृत्व को बताएगा और केंद्रीय नेतृत्व जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा। थैंक यू सर।
कैसा नेचर सर यहीं से आपको पास आएगा बैडमिंटन में होगी ना सर, बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद माता की जय। चेतन कश्यप जैसा हो, चेतन कश्यप जैसा हो, चेतन कश्यप जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हो रही है आपकी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जीत है और मोदी जी की जीत है और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जीत है। हमने रतलाम में प्रारंभ में ही नारा दिया था कि नया भारत और नया रतलाम, और वह हम आगे सार्थक करेंगे। और नए भारत के रूप का आपने देखा होगा, राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो चुका है और पूरे देश ने इनको नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने परचम लहराया है, निश्चित तौर पर संवेदनशील योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और बहनों का सम्मान, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। और सबका साथ और सबका विकास। और रतलाम नगर की जनता ने जिस तरीके से मुझे समर्थन दिया है और जितना हर क्षेत्र के अंदर से मुझे समर्थन मिला है, मेरा दायित्व भी बढ़ा है। मैं पूरी जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भरोसे के साथ में, क्योंकि एक नारा चला था, भैया जी है तो भरोसा है, और निश्चित आप समझे वो भरोसों को पूर्ण करके नया रतलाम और पूरे मालवाई नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर हम रतलाम को बनाएंगे। भैया जी है तो एकदम ठीक लगाइए। भैया आज विधानसभा में फिर आपकी जीत का निर्णय हुआ, अब इसके आगे का क्या कहना चाहेंगे? आपको अगर याद हो तो मैंने सुबह आते से ही कहा था, मौसम बहुत सुहाना है और बहुत अच्छा माहौल है और पूरी प्रसन्नता का माहौल है। और पूरे मध्य प्रदेश में प्रसन्नता के साथ साथ में रतलाम जिले में भी प्रसन्नता आएगी और जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रसन्नता आएगी। वो प्रसन्नता लौट करके आई है और निश्चित रूप से जितनी प्रसन्नता आई है उससे अधिक प्रसन्नता हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भैया जी एक मिनट अरे भैया जी महेश भैया जीत का पंचम लहरा रहा है और इतना स्नेह प्रेम मिला जावरा की जनता का, आपको इसमें कैसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और जनता का असीम प्यार, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद का संदेश इस देश में दिया है और उसको आगे बढ़ाते मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए हमारी बहनों के लिए उनके उज्जवल भविष्य को निर्माण करने के लिए और नारी शक्ति को सम्मान देते हुए जो योजनाएं बनाई है हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर योजनाएं बना करके विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है, उसी का सम्मान करते हुए हमारे
विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी ने भी हमारे अपने जावरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जिस तेज़ी के साथ में काम किए, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे उसके पूर्व का काल हो या फिर उसके बाद की बात हो, हमारे जावरा के अंदर बहुप्रतीक्षित जो रेलवे ओवरब्रिज था उसके लिए उनका जो संघर्ष था, निश्चित रूप से जावरा की जनता ने देखा। और जावरा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नदियों और तालाब की बात हो, कृषि से लेकर के और मजदूर तक की सारी जो योजनाएं धरातल पर उतार करके और विधायक राजेंद्र पांडे जी ने जावरा के हर व्यक्ति को, हर मतदाता को जो सम्मान दिया था, उसी का प्रतिफल और परिणाम है कि यहाँ के मतदाताओं ने पुनः डॉक्टर राजेंद्र पांडे को हजारों के आशीर्वाद प्रदान किए और लगभग 20,000 से अधिक मत दे करके उनको यहाँ से लीड मिली है। और यह विजयश्री ऐतिहासिक विजयश्री है और मैं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, जिन्होंने अथक मेहनत करके और इस विजयश्री को प्राप्त करने में अपना समय निश्चित रूप से दिया है और समय के साथ में परिश्रम की जो परख उन्होंने की है वह निश्चित रूप से सम्माननीय है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रमोट नहीं किया गया था, तो क्या कुछ बदलाव की जो सुगुगाहट है उसमें कह सकते हैं? मुख्यमंत्री का निर्णय निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और इस बार भी उन्हीं के निर्देश पे ये सारी की सारी चीज़ें हुई है। और मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से जब सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और कोई ना कोई कार्यकर्ता ही इस स्थान पे आके बैठेगा। और जिस प्रकार की हमारी सरकार की योजना है और हमारे सरकार की तरफ से जो नीति बनाई गई और जिस प्रकार से संगठन ने हमारा मार्गदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने उसका अनुसरण किया, पन्ना से लेकर के पेश समिति और हमारे शक्ति केंद्र और बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उन्होंने पुनः मध्य प्रदेश के अंदर परचम ले रहा है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? हमारी व्यक्तिगत ये राय है कि हमारा कार्यकर्ता कभी भी चेहरे की तरफ नहीं देखता है, संगठन की तरफ देखता है और संगठन का निर्देश सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ताओं ने उसको सर्वोपरि मानते हुए इसके लिए काम किया और उसी का परिणाम है कि संगठन भाव से जो काम किया है, आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, मिल करके काम करेंगे। सरकार किसी भी दल की हो, मैं पहले कह चुका हूँ। 5 मिनट लगा रहा हूँ मैं भाई, 5 मिनट लगा रहा हूँ। चल हो गया, ठीक है। चलो सर, क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत को लेकर? मैं तो देखिए और भी चौंकाने वाला था। मैं तो कैबिनेट मंत्री बनने की मेरी इच्छा थी, लेकिन वो जो मेरे साथ वाले लोग तो कोई जीते ही नहीं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ मैं, तो मेरी तैयारी पहले से ही थी। एक और चीज़ बताएं कि आपने एक जो नोतरा आयोजित किया था और मतलब एक तरह से आपने मतदाताओं से ही पैसा एकत्रित करके और 1-1 रुपया जुटा के चुनाव लड़ा, तो मतलब किस तरह की चुनौतियाँ थी और इसको मतलब क्यों ऐसा नए कॉन्सेप्ट के साथ? जिस दिन मैंने फॉर्म फिल किया था, नामांकन पेपर मैंने भरा था, उस दिन मेरे पास में 1 रुपया नहीं था। मैंने इधर उधर से यार दोस्तों से लेकर के और मैंने भरा था वो। बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। कमलेश्वर जी, अब प्रदेश में लगभग तय हो गई है, भाजपा की सरकार बन रही है, तो किसके साथ रह के काम करेंगे? क्या सरकार में मिलेंगे आप या क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी कोई सी ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ऑलरेडी एक पार्टी का प्राथमिक कार्यकर्ता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी का, और मैं पहले ही कह चुका हूँ, किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, किसी भी दल की पार्टी, किसी भी दल की सरकार हो, हम लोग सरकार के साथ मिलकर के काम करके बेहतरी के लिए, लेकिन कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा मैं। रतलाम ग्रामीण विधानसभा 219 भारत देश हमारा है, जय जोर का नारा है, भारत देश हमारा है। विधानसभा सैलाना की जो भी सीलिंग की टीम है वह जल्दी सीलिंग की कक्षा पहुंचे, वह कक्षा पहुंचे और सीलिंग करे मशीनों का हमारे साथ है। पिछाओ वीडियो जी की बनाई।
बीजेपी के जीत का पंचम लहरा रहा है, इसका कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हमने जो सोचा ना ऐसा ही हुआ। और जो बाहर का जो विचार आया, बाहर में तो सोचा था कि हम 2000 के पास आएंगे तो उससे कई गुना जीता। और बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया चारों खाने की। सेलाना जावरा ग्रामीण में ये हुआ है, कैसा क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पे भी बहुत भारी बहुमत से जीती है। आज पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का पंचम लहरा रहा है, इसके विषय में आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? ये सारी मेहनत कार्यकर्ता की है और 162 और 170 तक जाएगी ये सीटें। तो कांग्रेस का तो कहीं से कहीं तक लाभ ही नहीं है। और रतलाम जिले की बात करें तो रतलाम जिले की पाँचों की पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या। और उसके बाद जो बाघ का जो परचम ले रहा है, वहाँ ने इतना जोरदार काम करा है ग्रामीण क्षेत्र में जनता का उनको सपोर्ट मिला है। और रतलाम ग्रामीण से भी कांग्रेस को छपाया हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवराज जी का नहीं आना था, अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह जी बनेंगे और वही लाडली बहना को ही पसंद है। और लाडली बहना ने भी बहुत काम करा है। लाडली बहना का प्रथम वर्जन ले रहा है ये, जो 50% महिला का ये प्रथम है ये। और आने वाली 10 तारीख को शिवराज सिंह जी 1500 रुपये डालने वाले हैं अब, और लाडली बहना को शुभकामना देने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का पंचम लहरा रहा है, आपको जीत का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आज चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है। रतलाम ग्रामीण से पहली बार संख्या ली है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखें चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है। कैसा लग रहा है, कौन सा उत्सव लग रहा है ऐसा कि ऐसा उत्सव आया और अपन ने बहुत अच्छा माहौल छाया हुआ है और लगभग अधिकतर आप देखेंगे तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छी लीड ली है। मध्य प्रदेश में इतना अनुमान नहीं था कि इतनी अच्छी लीड लेगी सरकार। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश पाटिल है, भारतीय जनता पार्टी से मैं जनपद सदस्य हूँ, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष। आज आपको जीत का पंचम लहरा रहा है बीजेपी में पूरे मध्य प्रदेश में, आपको कैसा क्या लग रहा है इससे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि विकास पे जनता समझदार हो गई और हमेशा विकास पर मत देती है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक लॉलीपॉप दिया था 2 लाख रुपए माफ़ करने का। उस लॉलीपॉप में फंस के कुछ सीटें पिछली बार कम हुई थी और इस बार किसी भी कांग्रेस के किसी भी प्रपंच में न जाता हुए लाडली बहना और किसानों सबके सहयोग से इस प्रचंड जीत को मिली है भारतीय जनता पार्टी को।
क्या नाम है साहब आपका? सत्यनारायण पाटीदार। जो जीत का पंचम आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का लहरा रहा है और जीत की खुशी मिलने जा रही है, आपको कैसा उत्सव लग रहा है कि ये उत्सव जैसा आपको लग रहा है? जो ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा और ये अपेक्षित ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है और यहाँ के इसके कार्यकर्ता निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता है और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर सभी ने वोट किया है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की शासन की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से ये प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर हमें बहुत ही बड़ी खुशी है। कई योजनाएं भी चल रही है, लाडली बहनी योजना, और ये उसी का फल आ रहा है, मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है, लाडली बहनी योजना का तो अहम रोल है इस चुनाव में। क्या नाम है आपका? जिसके बारे में हमें बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमारे तेलंगाना क्षेत्र में कई प्रकार की हमारी जो असुविधा थी, हमारा जो मकसद है कि हमारे कमलेश्वर डोडर जीत के हम गरीब से गरीब लोगों का आगे उठाने का काम करेगा। क्या नाम है आपका? शांतिलाल गामड़, सेवलखेड़ी, तेलंगाना विकास खंड। टेम्पो अलग तरफ से जय जोहार, जय बिल प्रदेश।
जीत गए यार। के क्षेत्र के सभी व्यापारी बंधुओं को बधाई, नौजवान दोस्तों को बधाई, माता बहनों को बधाई, युवा कन्याई को बधाई, मामा जी को बधाई बधाई बधाई। जीत पर आप सभी को बधाई 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 बधाई। न थकते हैं न रुकते हैं, बधाई। रतलाम नगर की जनता को बधाई, मामा जी की ओर से बधाई। सारे शहर में ये शोर, जान कोई अब और चेतन जोश जगा दे, वादे भी निभा दे, उम्मीदों को पर भी लगा